जिसने दो जहां समेट रखे हैं, वो तुम्हें कैसे बिखरने दे सकता है? जो खालिक कायनात से ताल्लुक मजबूत कर ले, इसके लिए मखलूक की बेरुखी मानी नहीं रखती। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत होते हैं। तुम्हारे दिल की बेकरारी और रातों में यूं तड़प उठना वो अल्लाह सब देखता है। तुम सोचते हो कि ताखीर का मतलब नामुमकिन है, हालांकि ताखीर तो अल्लाह की मोहलत होती है ताकि तुम इसे अपनी रजा के लिए मिना सको। अल्लाह कबूलियत के दरवाजे तब तक तुम पर बंद नहीं होने देता जब तक तुम इससे मांगते रहते हो। अल्लाह तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लूटता, तुम खुद ही नाउमीद होकर वापस लूट आते हो कि तुम इंतजार नहीं करते हो। वो अल-जब्बार है, वो हर उस टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ सकता है जिसका जुड़ना तुम्हारी नजर में नामुमकिन है। जिसने इन दो जहानों का निजाम संभाल रखा है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे मामलात नहीं संभाल सकता, तो फिर तुम ये सोचते क्यों नहीं कि हजारों लोगों में से तुम्हारा सर को झुकाना कोई इत्तेफाक तो नहीं। अल्लाह तो फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो ये भी फरमाता है, यकीनन अल्लाह कभी अपना वदा नहीं तोड़ता। अल्लाह तुम्हें जल्द ही इस तड़प से आजाद कर देगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चीन नहीं लेने देती। अल्लाह कोई भी चीज तुम तक बेमकसद नहीं पहुंचाता, वो जिस जानिब भी तुम्हें ले जाना चाहता इस जानिब जाने के वसीले बना देता है। अगर उसने यकीन के बाद भी तुम्हें अपनी अता के जलवों से महरूम रखना होता तो वो उंगली के सिर्फ एक इशारे पे चांद को दो टुकड़ों में तकसीम क्यों करता। जब फैसले अर्श से आते हैं तो फर्श वालों की तदबीरें नाकाम हो जाती हैं। जब कुन फरमाया जाता है तो हर नामुमकिन नजर आने वाली दुआएं मौजिज़ा बन जाती हैं। तुम सोचते हो कि दर्द की शिद्दत से जाग रहे हो, मगर दरअसल वो दर्द तो महज तुमसे मुलाकात का बहाना होता है। जैसे हंसाता और रुलाता अल्लाह है, वैसे ही जगाता और सालाता भी वही है। ये मुजिज़े ही तो हैं जो तुम्हें अब तक जिंदा रखे हुए हैं, और तुम्हारे इख्तिताम का फैसला तुम्हारा नसीब नहीं, तुम्हारी दुआएं क्या करती हैं। और अल्लाह तब तुम तक मुजिज़े लाता है जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दाआ करते हो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं। और जब वो मेहरबान होता है तब वो सारी हकीकतें तुम पर अया कर देता है। फिर वो तो तुम्हारी रजा में राजी हो जाता है या तुम्हें अपनी रजा में राजी कर लेता है। तुम जो सबके सामने फैलाते हो, इस झोली को सिर्फ अल्लाह के सामने फैला कर देखो। बस एक वही है जो उसे भर सकता है। करम करना और भरम रखना उसे खूब आता है। इसके मामलात बस वही जान सकता है। इसके मंसूबे तुम्हारी सोच के दायरों से बहुत वसी हैं। वो तुम पर सारे दरवाजे बंद नहीं करता। अगर वो तुम्हारे रूबरू मौजूद दरवाजा बंद करता है तो वो तुम्हारे पहलू में मौजूद दरवाजे को हमेशा खुला रखता है, बस तुम देख नहीं पाते। तो फिर ये मायूसी कैसी? तुम जो चाहते हो इसे अल्लाह से मांग कर फिर इसका फैसला उसी पे छोड़ दो। तुम जो सोचते हो और जो मांगते हो तुम्हें हो बहु वही दिया जाता है। तो फिर वो मत सोचो जो तुमसे नहीं हो सकता, बल्कि वो सोचो जो तुम्हारा रब कर सकता है। और तुम्हारा रब तो सब कुछ कर सकता है।